दिनांक 29 मई को नोएडा सेक्टर 40 के निवासी रजत बोथरा, जो कि पेशे से व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई थाना साइबर क्राइम को कि दिनांक 1 मई को इनको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया, जिसमें शेयर ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे के बारे में बताया गया और इनके द्वारा 1 मई से ही छोटे मोटे अमाउंट जमा किए जाते रहे और 27 मई तक इनके द्वारा लगभग 9 करोड़ 9 लाख रुपए शेयर ट्रेडिंग में लगा दिए गए और फिर इनका अकाउंट बंद कर दिया गया। इस बात की सूचना जब हमें मिली, हमने त्वरित कार्रवाई इस पर की और अब तक हमने 1 करोड़ 62 लाख रुपए इनके अकाउंट से फ्रीज करा दिए हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है। बैंक अकाउंट्स की डिटेल जब देखी गई तो काफ़ी अकाउंट चेन्नई, असम, भुवनेश्वर, हरियाणा और राजस्थान के आ रहे हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बदायूं में पत्नी का बच्चा पैदा न होने से खफा पति ने पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने से लहूलुहान गंभीर हालत में पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। हवान पति की वारदात जिले के सहसवाना कोतवाली क्षेत्र से सामने आई है। यहां आरोपी पति ने सुबह घर पर ही गृह कलेश किया। विवाद की वजह ये बताई जा रही है कि उसकी पत्नी शादी के बाद से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो इसी से नाराज पति ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अवैध असले से उसको गोली मार दी। गोली लगने से घायल पत्नी लहूलुहान हो गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पत्नी को पहले नजदीकी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बाराबंकी में आज सुबह दरोगा समेत 4 लोगों की मौत हो गई। आजमगढ़ में 24 घंटे में 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। बलिया में पोलिंग बूथ पर एक बुजुर्ग की जान चली गई। गाजियाबाद में सड़क पर चलते समय युवक की गिरने से मौत हो गई। इन सभी घटनाओं के पीछे की वजह भीषण गर्मी बताई जा रही है, लेकिन ज्यादातर अधिकारियों की पुष्टि इस पर नहीं हुई है। प्रदेश में 4 दिन में 211 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल करा दी गई है। वहीं आज से कई जिलों में गर्मी से राहत मिलेगी। उमस परेशान करेगी। रात का तापमान अभी गर्म ही बना रहेगा। इसका असर शरीर पर बेहद विपरीत पड़ेगा, इसीलिए अभी लापरवाही ना करें। शरीर और चेहरे को ढक कर निकले। दोपहर में बच्चे और बुजुर्ग से घर के बाहर निकलने से बचे। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने आजम खान को डूमरपुर प्रकरण में रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा और 14 लाख का जुर्माने की सजा मिलने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया और सजा दी गई। सरकार, पुलिस प्रशासन और मीडिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने भी सच्चाई सामने लाने की कोशिश नहीं की। आजम खान को डूमरपुर मामले में दोषी ठहराने के मामले पर उन्होंने कहा कि डूमरपुर में सरकारी जमीन पर मकान बनाया गया, जिसमें आजम खान और हमारे किसी का कोई रोल नहीं है। सपा नेता आजम खान, पत्नी और बेटा अब्दुल्ला आजम की एमपी एमएलए कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना दिया था। बता दें कि जिसके बाद 24 मई 2024 को इस मामले में हाई कोर्ट से तीनों को रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद तंजीम फातिमा रिहा हो गई, लेकिन अब्दुल्ला आजम और आजम खान अभी जेल में ही बंद है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में करीब 8 महीने बाद जेल से जमानत पर रिहा हुई हैं। तंजीम फातिमा ने कहा कि
कोई भी चीज फर्जी नहीं है। एक गलती से सुधार करवाने की कोशिश की गई, बल्कि सुधार करवाया भी गया। लखनऊ के अस्पताल में इमरजेंसी गर्मी से मरीजों का हाउसफुल हो गया है। पिछले 24 घंटों में 350 से ज्यादा मरीज एडमिट हुए हैं। शहर के 5 सबसे बड़े अस्पतालों में पिछले 2 दिनों में 3 गुना मरीज बढ़े हैं। इनमें 90% मरीज गर्मी का शिकार हुए हैं। जनरल मेडिसिन की ओपीडी में भी गर्मी के मरीजों की तादाद बढ़ी है। यूपी की सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू ने हीट वेव के गंभीर मरीजों को बिना देर किए एडमिट कराने का निर्देश दिया है। यहाँ 24 घंटे में मेडिसिन विभाग में 2 दर्जन से ज्यादा मरीज भर्ती किए गए हैं। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े जिला चिकित्सा बलरामपुर अस्पताल में मरीजों की भीड़ बेकाबू हो गई है। यहाँ 15 दिन के भीतर ओपीडी में 5000 मरीजों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार हो चुका है। इसके अलावा इमरजेंसी और आरक्षित बोर्डों में गर्मी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ रोजाना 40 से ज्यादा मरीज भर्ती किए जा रहे हैं।